स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 6 अप्रैल 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, सुनिए। सबसे बड़ा हथियार सुमरण ही है। सुमरण जिसका टूट जाता है वह लुट जाता है। ये एक बात मैंने आपको बताई है। सुमरण तार जिसका लगा हुआ है वह तिर जाएगा। सत्संग ज़्यादा बेशक मत सुनो, इतना ही ख्याल रखो। और ये एक बार की बातें हैं, तुम एक बार इस काम को पक्का कर लो, फिर ये टूटेगा ही नहीं। कैसे? अब तो औरतें कुओं पर जब पानी भरने जाती है, नलकों पर ही लाइन लग जाती है। पहले कुओं से पनघट लगते थे, पत्थर में रस्से टकराव हो जाती थी, तो एक दोहा भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के मूड मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर होत निशान। कि रस्सी के पत्थर पर आने जाने के निशान हो जाते हैं। एक दोहा मुझे याद आ गया, कहते हैं, अकेला साधु सूरबीर, दूजा बंधावे धीर, तीसर में खटपट, चौथे में बाजे लठ। अकेला साधु ही साधन कर सकता है, दो के बिना ज्ञान नहीं होता। मुझे तो तत्काल दोहा याद दिलवा दिया। तो रस्से से पत्थर घिस जाता है, इस तरह से हमारा भी निशान हो जाता है सुमरण से। उस रस्से को तुम कितना ही हटाओ, वह रस्सी फिर उस घाव में आ जाती है, फिर निकालोगे फिर आ जाएगी। तुम एक बार सुमरण का कोर्स पूरा कर लो, फिर तुम उसे कितना ही भूलते रहो, फिर चाहे किसी से भी बातें करते रहो, वह सुमरण टूटेगा नहीं, वह लगा रहेगा। जैसे किसी को दुख हो जाता है, किसी से विरोध हो जाता है, किसी के दिल में किसी तरह का रंज बन जाता है, दिल में कितना ही काम हो, दिन में कितना ही काम हो, उसमें भी वह दुख दिल में खटखटाता ही रहता है। चाहे तुम कितना ही बनावटी दिखावा करते रहो, पर उसका रंज यूं का यूं अंतर में दिखता रहता है। इसी तरह से वह सुमरण भी बनता ही रहता है। यदि तुम सुमरण करते रहो तो, पर हम सुमरण तो बार बार भूल जाते हैं। तो फिर यही सोचो कि हम गिर जाते हैं। सो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन कौन उभारे जी, भव सागर दरियाव अथा से पार उतारे जी। सतगुरु के बिना और तो कोई भी नहीं उभार सकता, और कोई भी आने जाने से पीछा भी नहीं छुटा सकता। गुरु से पीछा नहीं छूटता है कभी भी। गुरु तो गर्व में बोलता है। गुरु महाराज सालिग्राम ने लिखा है कि लाल गुरु तो गुर्रे में बोलता है। तो यदि गुर्रे में ही बोलता है तो आगे नहीं जा सकता, यही रह जाएगा। काल निकलने नहीं देता है। जब गुरूर गर्रे से निकल गया तो समझ लो लाल फिर अपने घर चला जाएगा, फिर वह किसी के काबू में नहीं आएगा किसी भी तरह से। इसी तरह से जब हम सतगुरु से मिल जाएंगे तो शांति आ जाएगी, हम आगे चले जाएंगे। जब तक हमें ये सिखाया, वह सिखाया, ये बात है, वह बात है, कोई किसी काम का गुरु नहीं है। कोई किसी चीज़ का है तो सतगुरु वही है जो सतमार्ग दर्शाए थे।
जो सतलोक लोक में ले जाए। जब पता ही नहीं है तो वैसे ही सतनाम सतनाम करता रहता है। तो सतलोक और सतनाम की ध्वनि का पता ही नहीं तो वह बेचारा कहाँ जाएगा। तुम्हें मंजिलों का ही पता नहीं है तो तुम्हारा नाम वर्णात्मक है, और जब वह मंजिलों का पता चल जाता है तो वह नाम तुम्हारा धुनात्मक है। तुम्हें मैं सीधी बातें कहने वाला सीधा आदमी लगता हूँ। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है, और जब सतगुरु नाम की बख्शीश करता है तभी पता लगता है। भवसागर के तिरने के लिए ही तो ये नाम है, और इसलिए नाम की जहाज में बैठा जाता है। नानक साहब ने कहा है कि नानक ख्वारी नाम की चढ़े रहे दिन रात, बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात। कि नाम की महिमा सभी ने की है। नाम लिया जिस सब किया, नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गए पढ़ते चारों वेद। कबीर साहब तो नाम के विषय में बड़े ही बेधड़क होकर के बोले हैं कि नाम जपती कन्या भली, साकेत भलो न पूत, छेरी के गलथ ना, जाय में दूध न मूत। राम भजनता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े चो चाम, कंचन देह जिस काम की, जाए मुख नाही राम। वह कंचन शरीर भी काम का नहीं है। सारे दिन जो खोटे कर्म करता रहता है, शराब कबाब और भेड़े कर्मों में सारे दिन लगा रहता है, शरीर तो वही पवित्र है। चाहे सारे में फोड़े हो, चाहे कोड चूरा हो, वही सभी शरीर पवित्र है जिसमें परमात्मा का नाम निकलता है। जो परमात्मा की भक्ति करता है, और उस परमात्मा की भक्ति करने वाले की कोई जाति और कौम नहीं रहती, रूप और रेख भी नहीं रहता। जब ऐसा रहता है तो तुम मेरे नज़दीक भी नहीं बैठते। मेरे अंदर कौन सा गुण था? मैं तो अपनी ही बातें करता हूँ। मैं तो रूप वाला भी नहीं हूँ। एक दिन एक माता ने कहा कि बहन देख, एक बात कहती हूँ, ये महाराज जी हैं, इसके मोटे मोटे होठ है, भूंडो और कालो है, पर मने मेरे बेटे से प्यारो है। इसका क्या भाव था? उसका ये गुरु भाव था, उसका ये निजी भाव था। इसी तरह से जो मालिक का भजन सुमरण करने लग जाता है तो उसमें मालिक अपना रूप भर देता है, उसमें भक्त शक्ति भर देता है, चाहे कैसा भी हो। जैसे सामर के खेत में कुछ भी गिर जाए वह सामर हो जाता है। जो राम का भजन करने वाला राम का रूप बन जाता है, वह तो कुदरती नेम है। चाहे वह कितना भी सुगला और कोड़ी क्यों ना हो, चाहे वह कैसा ही हो, उससे सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। उससे सब प्रसाद लेकर के जाएंगे, चरनामत लेंगे। मैं केरू जाया करता था परमात्मा के दर्शन करने के लिए, तो उसको सरभंगी साधु कहते थे। सरभंगी उस साधु को कहते हैं जो सब अंगों से भरपूर हो। कुत्ते बिल्लियों का झूठा खाने से सरभंगी नहीं होता। सरभंगी वही होता है जो सर्व अंगों से मजबूत हो,
जिसमें सभी करामातें हो 3 लोकों की, चौथे की नहीं होती। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।